आज का पेपर देखना बच्चों लाइव। यहाँ पर सभी क्वेश्चन बताएंगे कि किस हिसाब से आए हैं और टीचर्स ने कितनी तैयारी कराई है। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखना, खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ऑप्शन है यहाँ पर, आप सभी ऑप्शन देख सकते हो सभी बच्चे। सेकंड क्वेश्चन है, किसी गोले दर्पण तथा किसी पतले गोले लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। इसमें भी आंसर बताना सभी बच्चों को। इससे आगे है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ठीक है, इससे आगे देखना है यहाँ पर, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते वह है। इससे अगला क्वेश्चन है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम संयोजन में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? इससे अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पर ये बताना है। इससे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? और इससे आगे है, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। इससे अगला है, एल्डिहाइड का समूह है। इससे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है? इससे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है? इससे अगला है, मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? इससे अगला है, श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पाइरुवेट अणु में विखंडन होता है। इससे अगला क्वेश्चन है, जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बीज परिवर्तित होता है? इससे अगला क्वेश्चन, डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है कहलाता है। इससे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? इससे अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? अब आगे समझना है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर इंग्लिश में भी है, यहाँ पर समझना। और इससे आगे जो भी क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, उनमें क्या गलती की है टीचर्स ने यहाँ पर। देखो यहाँ पर, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यह आसान क्वेश्चन है, लेकिन इससे अगला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कौन सा माध्यम सघन है और क्यों? यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यदि दिया है यहाँ पर sin 60 बराबर √3/2, sin 45 1/√2। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर पर स्थित पुस्तक को स्वतः यह स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा? इससे अगला, 20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वे न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन बच्चों ने जो भी तैयारी की है वह की है जो भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं या थ्योरी वाले। लेकिन यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है फिजिक्स में, वे जितने भी हैं सभी न्यूमेरिकल्स यहाँ के % दिए गए हैं ज़्यादातर। यहाँ पर जो एग्जामिनर है उसने जिसने भी पेपर बनाया है उसकी ये गलती रही है यहाँ पर। ठीक है, और इससे आगे यहाँ पर, यदि किसी तार को बीच में मोड़कर दोहरा करके एक साथ मरोड़ दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कितना होगा? इससे अगला क्वेश्चन है, दो प्रतिरोध 3 ओम तथा 5 ओम के हैं। इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक क्रम होगा यदि इन्हें परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाए? इससे अगला क्वेश्चन है, 20, 24 तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इससे अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में 5 एम्पीयर धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समय अंतराल में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो इस समय अंतराल में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। इससे अगला है, 2 चुंबकीय बलरेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती? इसका मतलब है कि काटती क्यों नहीं। इससे अगला है, चुंबकीय बलरेखाओं के गुणों को लिखिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल का अधिकतम होता है। ठीक है, यहाँ पर इसमें जितने भी क्वेश्चन है वे सारे क्या है, वे न्यूमेरिकल्स ज़्यादा दिए गए हैं। ठीक है, इससे आगे देखना है यहाँ पर, निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। यहाँ पर एथेनोइक अम्ल का, एक क्लोरोप्रोपेन का, ब्यूटेनोन का और नियोपेंटेन का, इनका सभी को बताना। इससे अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातु के नाम, संगठन व उपयोग लिखिए। ये ठीक है क्वेश्चन। इससे अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फाइड CU2S से कॉपर धातु किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। यहाँ पर ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इससे आगे चलते हैं हम।
इससे आगे निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया ये ठीक है, प्लस ऑफ पेरिस ये भी ठीक है, पीएच मूल्य ये भी ठीक है, पीएच मान जिसे बोलते हैं। निम्नलिखित की जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन। यहाँ पर जो आसान है क्वेश्चन वे है स्टार्टिंग वाला, उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्लस ऑफ पेरिस, पीएच मूल्य। ठीक है, इससे आगे चलते हैं अब। कायिक प्रवर्धन क्या है, ये ठीक है क्वेश्चन। कायिक प्रवर्धन के लाभों को संक्षेप में लिखिए। इससे आगे निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंतर ग्रथन, सिंपेस, ऑक्सिन। ठीक है, इससे आगे परितंत्र को परिभाषित कीजिए। तालाब परितंत्र के विभिन्न घटकों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। इससे आगे स्वपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण में उदाहरण सहित विभेद कीजिए। इससे अगला मानव आहार नाल के विभिन्न भागों के कार्यों का सचित्र वर्णन कीजिए। अब इससे अगली वीडियो जो भी लाएंगे हम क्वेश्चन को सोल्व करके बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन ठीक है और कौन सा नहीं है। ठीक है, सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जितने भी बच्चे हैं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सभी बच्चों का दिल से थैंक्स। और सभी बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा जहाँ तक उम्मीद है, लेकिन इसमें कुछ जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है वे ज़्यादा दे गए हैं, वो एग्जामिनर की या जिसने भी पेपर बनाया उसकी गलती है। जो ये 824 CJ है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट